चलिए हम लोग डेरिवेटिव का सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, इफ y अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स टेन अल्फा प्लस का कॉट अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा बिलोंग कर रहा है 3π/4 से पाई तक और dy अपॉन डी अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 5π/4 पे हम लोग को बताना है कि dy अपॉन डी अल्फा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब पहले फर्स्ट नंबर हम लोग को dy अपॉन डी अल्फा ढूंढना है और dy अपॉन डी अल्फा सॉल्व करने के बाद फिर अल्फा इज इक्वल टू 5π/4 पे क्या होगा ये पूछ रहा हम लोग से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा टेन अल्फा प्लस का कॉट अल्फा, तो पहले मैं इसको लिख लूंगा टेन अल्फा प्लस का कॉट अल्फा। तो टेन अल्फा को लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। यहाँ से दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ से क्या माइंड में आया सर कि टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिखा 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस का कॉट अल्फा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा की बात करें तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो 2 कॉट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। करेक्ट है। अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस का 2 कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं लिखूंगा सर मॉड एक्स। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे मालूम गिवन है यहाँ पर अल्फा बिलोंग कर रहा है 3π/4 से पाई तक। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स। तो इसी तरह से y अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड में आएगा। तो मॉड को जब ओपन करूंगा क्योंकि अल्फा बिलोंग कर रहा है 3π/4 से पाई के बीच में, तो माइनस साइन के साथ इसको ओपन करूंगा तो y अल्फा इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1 और माइनस का कॉट अल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा मुझे dy अपॉन डी अल्फा ढूंढना है। यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी अल्फा ढूंढना है, वो भी अल्फा इज इक्वल टू 5π/4 पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो जब मैं dy अपॉन डी अल्फा ढूंढूंगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। और कॉट अल्फा का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर अल्फा आएगा। माइनस कॉस, जैसे अगर मैं बोलूँ कॉट एक्स का डेरिवेटिव तब बोलोगे सर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह से माइनस कॉट अल्फा का करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 5π/4 पे चेक करना है, तो कोसेक स्क्वायर 5π/4 पे मैं चेक करूंगा तो 5π/4 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है कोसेक 150 डिग्री होता है 2, और 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है 4 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ y is equal to yx be a function of x satisfying y under root 1 minus x square equal to k minus x under root 1 minus y square, where k is a constant and y half is equal to minus का 1 upon 4, then dy upon dx at x is equal to half इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन जो J 2020 में आया था। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि x इज इक्वल टू सर हाफ पे dy अपॉन dx, हमको बताइए वो क्या होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। हम लोग को एक फार्मूला मालूम है d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, वो क्या होता है फर्स्ट d अपॉन dx सेकेंड प्लस का सेकेंड d अपॉन dx फर्स्ट। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
अब ये फार्मूला यूज करने के बाद हम लोग को y डैश फाइंड करना है, और y डैश फाइंड करने के बाद x के प्लेस पे हमको देखिए यहाँ से पहले माइंड लगाएंगे x इज इक्वल टू हाफ, तो x के प्लेस पे हाफ पुट करना है और y के प्लेस पे माइनस का 1/4। ये कैसे मेरे माइंड में आया कि y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 है। अगर यहाँ फंक्शन से देखें तो y x के प्लेस पे हाफ है और y के प्लेस पे माइनस का 1/4 है, ठीक है। तो y डैश फाइंड करने के बाद x इज इक्वल टू मैं हाफ पुट करूंगा और y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पुट करूंगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले पे एक्सपेंड करता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा फर्स्ट को ऐसे छोड़ दूंगा और d अपॉन डी एक्स सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव y है तो y का डेरिवेटिव करूंगा तो वो y डैश आ जाएगा माइनस का, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड, फिर प्लस d अपॉन प्लस का d अपॉन प्लस का सेकंड, तो सेकंड हमारा y जो तो y को इसे नोट कर लूंगा और उसके बाद d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं बोलूँ सर, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर अगर एक टाइम के लिए मैं बोलूँ कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तब बोलोगे सर 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, करेक्ट है। उसके बाद फिर चेन रूल लगाऊंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आ जाएगा, तो प्लस और माइनस का साइन मिलकर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस साइन का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर तो माइनस आता है और यहाँ से देखिए ये 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यूअसली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर k की मैं बात करूँ तो इसने बोला है कि वेयर k इज ए कांस्टेंट, k जो है एक कांस्टेंट टर्म है और k इज कांस्टेंट है तो k का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसको फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड नाम दूंगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं और इसको, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में किसी को भी नाम दे सकते हो। तो फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट हो गया अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड, तो सेकंड क्या था अंडर रूट, सेकंड करूंगा x तो x इसे लिख लूंगा मैं, उसके बाद फिर अंडर रूट में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट में 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो 0 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर का करूंगा तो माइनस का 2y आ जाएगा हमारा, और फिर माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब मैं फिर y डैश का करूंगा तो y का जब डेरिवेटिव करूंगा तो वो y डैश हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद मैं x इज इक्वल टू हाफ पुट करूंगा और y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पुट करूंगा, तो y डैश लिखा और यहाँ पर x के प्लेस पे हाफ पुट करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ y के प्लेस पे माइनस का 1/4 पुट कर दूंगा, जहां पर हमारा x है वहां पर मैं हाफ पुट कर दूंगा और जहां पर y है वहां पर मैं माइनस का 1/4 पुट करूंगा, और सॉल्व करने के बाद फिर मैं y डैश फाइंड करूंगा क्योंकि हमसे y डैश पूछा है कि y डैश सर क्या होगा, और y डैश पूछा है कि x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू माइनस 1/3 पे y डैश क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या होगा। तो मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद y डैश जो हमारा आ जाएगा वो माइनस का रूट 5/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का रूट 5/2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डेरिवेटिव जे 2020 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 sin t माइनस का sin 2t एंड y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस का cos 2t, ठीक है। t बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई पे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जे 2019 में भी आया था 2 पेपर में और जे 2020 में भी दिया गया था, ठीक है। देखिए वो चीज़ में जो आपको बताया था कि जे 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसी टाइप का है और हर एक साल कंटिन्यू भी दे रहा है, और बच्चे कहाँ पर गलती करें वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 sin t माइनस का sin 2t, तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट यहाँ पर t लिखा है तो आएगा 2 टाइम्स sin t का, अगर मैं डेरिवेटिव बोलूँ तो sin t का डेरिवेटिव होता है cos का t, तो हो जाएगा 2 cos का t माइनस sin 2t का हो जाएगा cos का 2t और 2t का करूंगा तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है।
इसके आगे मैं बोलूं, अगर इस सेकंड वाले का करूं y इक्वल टू 2 cos t माइनस का cos 2t का इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin t, क्योंकि c से जितने भी डेरिवेटिव पड़ेंगे वो माइनस साइन में जाएगा। तो माइनस का sin t तो हो जाएगा माइनस का 2 sin t प्लस देखिए cos 2t का हो जाएगा माइनस का sin 2t, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 टाइम्स साइन का 2t। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या सर, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उससे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पहले फाइंड करने के लिए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा रिजल्ट होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डी वाई अपॉन देखिए डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी टी के प्लेस पे रखूंगा साइन का 2t माइनस का साइन टी। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों से जब मैं 2 कॉमन लूंगा यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा साइन का 2t माइनस का साइन टी, डिनोमिनेटर में लिखूंगा कॉस का t, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस t माइनस का कॉस का 2t। ठीक है, अब इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन सी माइनस डी का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस का डी बाई 2, तो 2t प्लस का t हो जाएगा 3t अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2t माइनस का t, तो t हो जाएगा t अपॉन 2 और यहाँ पर जो 2 था ऐसे लिख दिया मैं यहाँ पर 2, फिर डिनोमिनेटर में cos c माइनस डी का फार्मूला लगाऊंगा, उसको लिखूंगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन c प्लस डी, तो 2t प्लस का t ये भी हो जाएगा 3t अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो ये भी हो जाएगा 2t माइनस का t, तो t अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर जो 2 रहेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन का t अपॉन 2 और साइन का t अपॉन 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx जो हमारा आ जाएगा cos 3t अपॉन 2 इंटू साइन 3t अपॉन 2, तो cos अपॉन साइन सर cot होता है, तो आ जाएगा cot का 3t अपॉन 2। अब हमको dy अपॉन dx मिल गया। अब हमको क्या ढूंढना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ढूंढना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए यहीं पर बच्चे गलती किए थे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सर x है और यहाँ पर सर t है और मुझे चाहिए यही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ना कि डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो यही माइंड में रखना हमको। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करूंगा, तो देखिए कॉट 3t अपॉन 2 का अगर करूंगा तो आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर 3t अपॉन 2, माइनस का कोसेक स्क्वायर 3t अपॉन 2 हो जाएगा और 3t अपॉन 2 का जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 2, क्योंकि t का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो माइनस का 3 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 3t अपॉन 2। अब देखिए सर यहाँ पर x था और यहाँ पर t है, यहाँ पर मैं लिखूंगा dt अपॉन में dx इंटू dt अपॉन में dx, क्योंकि यहाँ पर x है सर और यहाँ पर t है, तो विथ रेस्पेक्ट हम लोग t के करेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा dt अपॉन में dx। अब देखिए सर dt अपॉन dx तो मुझे पता नहीं, मुझे मालूम क्या है dx अपॉन dt मालूम है, तो dx अपॉन dt जब इसको इंटरचेंज करूंगा तो dt अपॉन dx जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos t माइनस का 2 cos 2t। अब दोनों में से देखो जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा cos t माइनस का cos 2t। अब देखो 2 पहले से बाहर कॉमन है तो cos t माइनस का cos t को जब मैं सॉल्व किया था तो आया था 2 टाइम्स साइन का 3t/2 और साइन का t/2 ये हमारा आया था, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स साइन का 3t/2 इंटू साइन का t/2 मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर t इक्वल टू पाई पे पुट करना है। अब सर यहाँ पर जहां जहां पर हमारा t इक्वल t है वहां पर मैं पाई पुट करूंगा और उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3/8 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा था। आप जे 2020 के लिए जितने भी जे 2019 और 20 में आए हुए हैं उसको अच्छे से प्रॉपर तरह से ढंग से आप सॉल्व कर लोगे तो 100% आप सिलेक्ट हो सकते हो। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, हर एक साल जे 2019 या जे 2020 में या कोई भी पेपर आप उठाकर देख लो जे का, तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का आप जैसे 98 हो गया, 2002 हो गया,
3 होगा, जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चन है 2005-6 जितने भी क्वेश्चन है जे एडवांस के उसको भी सॉल्व करिए, क्योंकि हर एक साल कंटिन्यू अगर वो मेथड उस मेथड पे या सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिजिक्स में भी रिपीट होता है, हर साल मैथ्स में रिपीट होता है। आप अगर एक बार अच्छे से करके जाओगे तो 4-5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मैथ के सेम मिल जाएंगे, उससे एक तरह से आपका बोनस का मार्क्स हो जाएगा। अब और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जे 2020 का जितना क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दिया हूँ अच्छे से। और उसके बाद ये वीडियो जितने भी जे 2020 के लिए बच्चे तैयारी करें उनके लिए शेयर करिए, ताकि उन लोग के पास पहुंचे, और प्रॉपर तरह से मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं एक एक टॉपिक में क्लियर करा दूंगा आप लोग को, अच्छे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिजिक्स भी हम लोग करेंगे, फिजिक्स का भी बताऊंगा कैसे कैसे करना हम लोग को, और मैथ्स का भी कैसे कैसे करना, कौन सा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप 100% सिलेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को देखने के लिए।